Yeah. Hello. A very good evening to all of you. Welcome to Obipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza. So how you all are doing? I hope everything is going great. तो चलिए stay home, stay safe and stay healthy also. तो आज का हमारा सेशन है on budget. Okay, our today's session is on budget. Very important topic for SEBI Grade 8 2020. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रेजेंट में हो रही है हमारी कंट्री में 2020 टू 2021. ठीक है, चलिए देखते हैं हम व्हाट इज़ बजट. अंडर आर्टिकल 112 बजट इज़ रिप्लेस्ड बाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब हम बजट को क्या बोलते हैं? दैट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, बेसिकली बजट रेफर्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट रेफर्स टू अ फाइनेंशियल प्लान डिफाइंड ओवर अ पीरियड, often we can say for a year. That is budget or annual financial statement of a country. ठीक है, हमारा जो फैक्टर्स द फैक्टर्स मोर विच आर मोर फोकस्ड ऑन बजट, वी कैन से इट्स द सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यूज, we can say resource qualities, we can say the cost and expenses of the country, we can say the assets and liabilities of the country, and the most important thing, the cash flows, that is cash inflow and cash outflow of the country. Okay, these are the factors which are more focused in budget या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, मेनली हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो इनकम है, दैट इज रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कंट्री में एक साल में कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे करना है, उसको हम बजट बोलते हैं. ओके, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेबी ग्रेड 8 2020 एंड EPO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. उसके लिए भी मैं लेक्चर्स लेके आऊँगी इंशाल्लाह. तो आज हम पढ़ते हैं सेबी के लिए. ओके, in the last session we had discussed about demand and supply. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे. तो थोड़ा इजी क्वेश्चंस था. तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है बजट MCQs. तो चलो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट चल रहा है ऑन ऑल दी पेड कोर्सेज. ओके, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स, दैट इज सब्जेक्ट वाइज हो गया आपका कॉस्टिंग, हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, हो गया आपका मैनेजमेंट, हो गया फाइनेंस, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, या फिर ऑल द सब्जेक्ट वाइज कोर्स और फुल कोर्स. तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे विजिट करना है, हमारे पोर्टल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलेंगे. ओके, एंड अगर हम अभी तो हमारा MCQ सीरीज़ चल रही है, तो अगर आपको टॉपिक्स के थियोरी पार्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पेड कोर्सेज पे. ओके, एंड हाँ, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन हुआ है एंड टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया गया है. वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए एंड वहाँ जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लेक्चर्स या कौन सी क्लास किसकी कब होने वाली है, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी. Okay, and if you are new to our channel, please subscribe our channel, press the bell icon so that whenever we will have a lecture you will get the notification. And please ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को, ताकि all the other students will also be a part of our session. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को. चलिए, the first question of the day. Yeah, read out the question carefully and try to सॉर्ट इट आउट. ओके, नहीं आ रहा है आपको आंसर, फिर भी आप ट्राई करो आंसर देने का, एटलीस्ट आंसर दो. गलत है चलेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आंसर्स. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या. सी, बाय विच ईयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ जन औषधि केंद्र स्कीम टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कंप्लीटेड. ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी है हमारा 2024, ऑप्शन डी 2023 और इट्स डी नन ऑफ दीज. ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ जन औषधि केंद्र. यू हैव 10 सेकेंड्स विथ यू. जो हमारे कंट्री में प्रेजेंटली जो बजट डिस्कस हुआ है 1 ईयर की, तो उस पर आज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, MCQ क्वेश्चंस. So this session is very important. Please do share this session.
जन औषधि केंद्र आपको पता है ना क्या है, मेनली फॉर दी फार्माटिकल्स है ना, टू प्रोवाइड मेडिसिन, टू प्रोवाइड दी मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट्स, मतलब अफोर्ड जो अफोर्डेबल अफोर्ड कर सकते हैं एट रीजनेबल प्राइसेस टू दी पीपल। ओके, चलिए क्या होगा इसका आंसर, whether it's A 2022 or B 2025 or C 2024 or it's D 2023। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज 2024। By 2024, there will be expansion of Jan Aushadhi Kendra scheme to all districts will be completed. Okay, C. Option C is the correct option. 2024, Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed to expand a Jan Aushadhi Kendra scheme to all the districts in the country. All the districts, ठीक है। करंटली क्या बोला है उन्होंने, देर आर 6000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। कितना केंद्र है हमारा, 6000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, ठीक है। टू एक्सपैंड जन औषधि केंद्र स्कीम टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफरिंग 2000 मेडिसिन एंड 3 सर्जिकल्स बाय 2024। 2024 तक क्या हो जाएगा, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफरिंग 2000 मेडिसिन हो जाएंगे एंड 300 सर्जिकल्स हो जाएगा। Okay, which is announced by our finance minister Nirmala Sitharaman to expand the Jan Aushadhi Kendra scheme to all the districts in the country. Okay, चलिए next one क्या, in budget 2020-21 how much percentage is raised for customs duty on auto and auto parts। किस पे पूछा गया है, कस्टम्स ड्यूटी ऑन ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स। वेदर इट्स ए 25%, बी 10%, सी 12.5% और इट्स डी 15% और इट्स ई नन ऑफ दीज। कस्टम्स ड्यूटी पूछा गया है, टैक्स। नॉर्मली वी कैन से अर्ट टैक्स और ड्यूटी टू बी पेड, टू बी पेड। ओके, तो किस पे, ऑन ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स। तो कितना परसेंट दिया गया है, क्या होगा, how much percentage is raised for customs duty on auto and auto parts, A 25% or B 10%, C 12.5%, D 15% or it's E none of these। चलिए मैं बता देती हूँ, द करेक्ट ऑप्शन इज B 10%। 10% percentage is raised for customs duty on auto and auto parts। ओके, देखते हैं। द गवर्नमेंट विल ट्रिम means क्या, cut down the customs duty exemptions by September 2020-2021, besides reviewing customs law and procedures in line with ease of doing business। मतलब क्या हो गया, exemptions means क्या हो गया, obligations, जितनी भी सारी obligations लगी हुई है तो वो exemption वो हटा दी जाएगी by 2020-21। उसके साइड रिव्यूइंग कस्टम्स लॉ एंड प्रोसीड्यूर्स एंड बिजनेस लाइन में भी, अगर आपको बिजनेस करनी है तो बिजनेस लाइन में भी ईज ऑफ लिविंग, मतलब आराम से आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बिसाइड्स इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स हैज बीन रेज्ड बाय 10%। कितना रेज किया है, कस्टम्स ड्यूटी टैरिफ्स ऑन ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स में 10% दिया गया है। ओके, चलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वन, हाउ मेनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल हैव अप्रेंटिसशिप्स प्रोग्राम्स बाय मार्च 2021। whether it's A 100, B 150, C 121, D 110 और it's E 75। हायर एजुकेशंस के लिए पूछा गया है, इंस्टीट्यूट्स बाय प्रोग्राम्स बाय मार्च 2021। अप्रेंटिसशिप्स मीन्स क्या हो गया, सिस्टम फॉर ट्रेनिंग,
systems mainly for training and education, training a new generation. education के लिए तो है ही. okay? क्या होगा? How much higher education, whether it's A 100, B 150, C 121, D 110, or it's E 75. Read out the question carefully. कुछ भी डाउट है आपको, अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, प्रॉब्लम्स कुछ है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए. आई डेफिनेटली कन्वे टू योर क्वेश्चंस. ओके, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, बट कोशिश कीजिए आंसर्स देने की, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, नो मैटर, मैं आपको बताऊंगी क्या करेक्ट आंसर है. ओके, चलिए देखते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज बी 150. 150 higher education institutes will have apprenticeships programs by March 2021. Okay, see 150. Observing that students in general streams opposed to those in science and technology streams need their employment opportunities. जो बच्चे स्टूडेंट्स जो है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा स्ट्रीम्स पे बच्चे हैं, तो उनको क्या, इन सारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ते हैं कोई भी फील्ड को, कोई भी स्ट्रीम्स, या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम्स को लेके अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो मेन रीज़न क्या होता है कि आगे चल के हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. तो इसमें क्या है, मेनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट opportunities improved. Nirmala Sitaram ji said about 150 higher education institutes will start apprenticeships, embedded a degree diploma courses by 2021. degree diploma courses भी open रहेंगे by 2 March 2021. okay, and mainly the main answer क्या है, 150 higher education institutes will be opened by March 2021 in the country. ठीक है, चलिए next question. Yeah. Which of the following banks stake is sold to the private investors? Okay, whether it's A PNB, B IDBI, C SBI, or it's D BOB. None of या फिर E none of these. क्या होगा? You have 10 seconds with you. क्या होगा? whether it's A Punjab National Bank, or B Industrial Development Bank of India, or C State Bank of India, or it's D BOB, that is Bank of Baroda, or it's E none of these. क्या होगा? Bank stake is sold to private investors. Bank stake means मालूम है ना, financial share in the business, we can say financial share in the business, or we can say investment in something. कौन सी बैंक सोल्ड टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स? चलिए मैं बता देती हूँ. द करेक्ट ऑप्शन इज बी IDBI, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. बैंक स्टेक इज सोल्ड टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स. ओके, सी option, correct option is B. Explain. Dilution of holding in banks has been long cherished desire of successive government, despite in being a controversial one. Selling down the remaining 47% shares in IDBI Bank may be just a trickle for now. IDBI Bank has already been recategorized as a private sector by RBI, that is Reserve Bank of India ने इसे recategorized कर दिया है to the private sector bank, as a private sector bank. ओके, आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज LIC के बाद रिजर्व बैंक ने क्या किया है, IDBI को भी एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक बता दिया गया है. ओके, अक्वायर्ड 51% इन दी लॉस मेकिंग लेंडर्स में कितनी, 51% इन जनवरी 2019 एंड बिकमिंग द मेजॉरिटी ओनर, दैट इज IDBI. ओके,
डोंट गेट कंफ्यूज, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेरी है आपको, तो प्लीज डू कमेंट मी या फिर टेक्स्ट कीजिए, आई डेफिनेटली कन्वे टू योर क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. How much does the government has pegged the agricultural credit target for fiscal 2020-2021? Whether it's A 15 लाख करोड़ होगा यहाँ पे, B रुपीज 25 लाख करोड़, C रुपीज 10 लाख करोड़, और it's D 5 लाख करोड़, और it's E none of these. क्या होगा? मेनली फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट. ओके, ध्यान में रखना क्या होगा. How much government has pegged the agricultural target for fiscal 2020-2021? फिजिकल 2020-2021 बोला गया, मेनली रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, स्पेशली द टैक्सेस. वी कैन से गवर्नमेंट रेवेन्यूज, मेनली दी टैक्सेस. ओके, क्या होगा? 15 लाख करोड़, और B 25 लाख करोड़, C 10 लाख करोड़, और इट्स D 5 लाख करोड़. क्या होगा? Government has pegged the agricultural target for fiscal 2020-21. चलिए मैं बता देती हूँ. द करेक्ट ऑप्शन इज A 15 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल सेक्टर फोकस किया है ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर फिजिकल 2020-2021. ओके, the government has pegged the agricultural credit target at rupees 15 lakhs crore for fiscal 2020-2021. ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर क्रेडिट कितनी मिलनी चाहिए, टारगेट 15 लाख करोड़ फॉर फिजिकल 2020-2021. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. Yeah. Which of the following is not the main theme of budget 2020? Whether it's A economic development for all, B housing for all, C caring society, D aspirational India, or it's E none of these. This one is important question. Okay, ऐसे तो सारे ही important है, but ये भी बहुत interesting question है. Main not पूछा गया है, not the main theme of budget 2020. रीड आउट दी स्टेटमेंट केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट. एस्पिरेशनल इंडिया पे क्या होगा? मेन नॉट द मेन थीम ऑफ बजट 2020. चलिए हम देख लेते हैं. ए क्या है हमारा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल. ये तो बेसिक मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी कंट्री की, दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल द पब्लिक्स इन दी कंट्री. फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे दिया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे. ओके, सेकेंड प्रायोरिटी दिया गया था हमारा न्यू टेक्नोलॉजीज पे. थर्ड प्रायोरिटी दिया गया था हमारा, थर्ड फोकस किया गया था हमारा इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड पे, इंडस्ट्री एंड ट्रेड पे. ओके, ये तो क्या हो गया हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, तो ये तो डेफिनेटली होगा ही. ओके, हाउसिंग फॉर ऑल हमारे बजट में द मेन थीम डिफाइन किया गया था. इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफाइन किया गया था, केयरिंग सोसाइटी डिफाइन किया गया था, एस्पिरेशनल इंडिया भी डिफाइन किया गया था. बट जो मेन थिंग है दैट इज नॉट द मेन थीम ऑफ बजट 2020 वाज इज हाउसिंग फॉर ऑल. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये नहीं था हमारा थीम बजट का 2020-2021. ओके, केयरिंग सोसाइटी है. केयरिंग सोसाइटी में
सबसे पहला प्रायोरिटी को फोकस किया गया था, दैट इज वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर। ओके, सेकेंड है हमारा कल्चर एंड टूरिज्म, कल्चर एंड टूरिज्म पे मेन फोकस किया गया था हमारे केयरिंग सोसाइटी पे। ओके, एंड थर्ड है हमारा इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट पे, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट पे। ओके, दैट इज केयरिंग सोसाइटी पे तीन फैक्टर्स पे फोकस किया गया था। ओके, एंड एस्पिरेशनल इंडिया पे फोकस किया था मेनली एग्रीकल्चरल पे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया गया, फोकस किया गया था एग्रीकल्चरल पे, एग्रीकल्चर पे। सेकेंड वन वी हैव वेलनेस एंड सैनिटेशन, वेलनेस एंड सैनिटेशन। ओके, एंड थर्ड वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एस्पिरेशनल इंडिया में, दैट इज एजुकेशन, एजुकेशन दैट इज न्यू पॉलिसीज एजुकेशन में लाना है। ओके, तो द ऑल दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, केयरिंग सोसाइटी भी करेक्ट है, एस्पिरेशनल इंडिया भी करेक्ट है। जो चीज़, जो थीम जो बजट 2025 में नहीं डिफाइन किया गया था, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल। ओके, चलिए देखते हैं एस्पिरेशनल इंडिया, दिस इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया गया, दैट इज डी बोला गया है, लेकिन यहाँ पे होगा हाउसिंग फॉर ऑल। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज, housing for all will be the correct option. 1 minute. Okay, yeah, aspirational India नहीं होगा, यहाँ पे होगा B, option B, housing for all, housing for all. Okay, चलिए देखते हैं। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड बजट 2020 इन पार्लियामेंट ऑन 1 February अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ स्लोइंग इकोनॉमी एट होम एंड ग्लोबली ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन। जो सिचुएशन हमारी अभी इकोनॉमी में चल रही है, ठीक है। इट वॉज इंडीड अ टफ बैलेंसिंग एक्ट फॉर द गवर्नमेंट एम्ड हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स कीपिंग द मल्टीपल डिमांड्स इन माइंड। द बजट इज वूवन अराउंड द 3 की थीम्स। मेन थीम क्या था, द मेन चीज फोकस किस पे किया गया था, द 3 मेन थीम्स, की थीम्स, दैट इज एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। These are the 3 themes of budget 2020 with an aim to stimulate growth, simplify tax structure and being ease of compliance and doing business in the India, doing business in India. Okay, 3 मेन चीज पे फोकस किया था, दैट इज एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। या To build a seamless national cold supply chain for perishables, Indian Railways will set up which of the following PPP models so that perishable goods can be transported quickly? Important one. कौन सा स्कीम किया गया था बजट में, कौन सा डिफाइन किया गया है? पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, whether it's A Samriddhi Rail, B Food Rail, C Kisan Rail, D Atal Rail or it's E none of these. कौन सा रेल? PP model for perishable goods can be transported quickly. ये स्कीम किसके लिए है? मेनली फॉर दी फार्मर्स, है ना। दिस स्कीम इज मेनली फॉर दी, जो भी आंसर होगा मेनली फॉर दी फार्मर्स। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। मेनली फॉर द फार्मर्स, for the produce and to get better income, to get better income। क्या होगा आंसर? कौन सा रेल होगा? whether it's a समृद्धि रेल और फूड रेल और सी किसान रेल, डी अटल रेल और इट्स ई नन ऑफ दीज।
पेरिशेबल गुड्स बताया गया है। हाँ, पेरिशेबल गुड्स क्या है? जो चीज खराब हो सकती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जाने पे वो चीज खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है। ओके, उस चीज पे। तो चलिए देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, किसान रेल। क्या है ऑप्शन सी, किसान रेल, मेनली फॉर द फार्मर्स फॉर देयर प्रोडक्शन एंड टू गेट बेटर इनकम्स टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, देखते हैं। सी करेक्ट ऑप्शन इज सी, किसान रेल। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम proposed to set up a kisan rail through the public private partnership, okay, model for cold supply chain to transfer perishable goods in her budget speech. perishable goods हम जो भी ले सकते हैं, जो चीज खराब हो सकती है, मेनली वी कैन से फूड आइटम्स बोल सकते हैं। मीट हो गया, फिश हो गया, कोई भी फूड आइटम्स ले लो जो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे खराब हो सकती है 1 से 2 दिन। तो इसके लिए कौन सा रेल स्टार्ट किया जाएगा? हमारा किसान रेल, मेनली फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, समझ में आ रहा है ना? कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है, प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए या फिर चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए। आई कन्वे टू योर क्वेश्चंस, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी। ओके, एंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, द टारगेट टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस विल बी अचीव्ड बाय विच ईयर? A 2028, B 2025, C 2022, D 2023 or it's E none of these? Tuberculosis. Okay? टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। क्या होगा? Whether it's A 2028, B 2025, C 2022 or it's D 2023. Tuberculosis will be achieved by which year? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी 2025. ओके, 1 minute. ओके, या वन मिनट। ओके, या द करेक्ट ऑप्शन इज बी 2025. होल्ड। ओके, या द करेक्ट ऑप्शन इज बी 2025. ठीक है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, द टारगेट टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस विल बी अचीव्ड बाय द ईयर 2025. ओके, चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर बी 2025. द टारगेट अगेंस्ट टीबी फिक्स्ड इट्स मिशन टू स्टॉप टीबी वुड एंटर द मिशन मोड विद टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन टू बी लॉन्च्ड सून आफ्टर अ फॉर्मल announcement by फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. ओके, इंडिया हैज प्लेज्ड टू एंड टीबी बाय 2025. इंडिया का भी बजट में क्या अनाउंस किया गया था कि इंडिया आने वाले 2025 तक टीबी मतलब खत्म हो जाएगी। ओके, टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, विच इज 5 years बिफोर द डेडलाइन सेट अप बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो थी डेडलाइन थी, कब तक थी? 2030 तक, है ना? WTO की कितनी तक डेडलाइन थी? 2030 तक. बट हमारे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया, दैट इज निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि टीबी जो है वो हट जाएगी बाय 2025. ओके, हेल्थ स्टाफ एंड एक्सपर्ट्स इन यूपी foresees a major impetus to ongoing anti-TB activities in the state through टीबी हारेगा देश जीतेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following ministry will launch Krishi Udan Yojana? A. Ministry of Foreign Affairs, B. Ministry of Civil Aviation, C. Ministry of Agriculture, D. Ministry of Corporate Affairs, E. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. क्या होगा? मेनली किसके लिए है? कृषि उड़ान योजना कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? Whether it's a Ministry of Foreign Affairs, B. Ministry of Civil Aviation, C. Ministry of Agriculture, D. Ministry of Corporate Affairs, or it's E. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. चलिए मैं आपको बता दूं, the correct option is B. The correct option is B. Ministry of Civil Aviation. This is mainly for the farmers. Okay, Krishi Udan Yojana. Mainly for the farmers that will be transported from one place to another through special airline forces. Okay, through a special airlines. ये mainly क्या है? Farmers के लिए है to produce their production, जो भी agriculture production है, to produce ज़्यादा से ज़्यादा and to get better income. ठीक है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया है? लॉन्च किया है कृषि उड़ान योजना. ठीक है. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. ओके. सी. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday said that Aviation Ministry will launch the Krishi Udan scheme to assist farmers in transporting agricultural products. किसके लिए है? Mainly for the farmers in transporting, मतलब from one place to another for the agricultural products. ठीक है. So that it improves their value realization. मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो वो लोग दे रहे हैं, बट उसके लिए उनको बेटर इनकम भी मिलनी चाहिए. ठीक है. तो कृषि उड़ान विल बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स, बोथ इन आवर कंट्री एंड अदर सेवरल कंट्रीज आल्सो, बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स. दिस विल इमेंसली हेल्प इंप्रूव वैल्यू रियलाइजेशन, दैट इज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा इनकम किसान फार्मर्स को मिले, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, मेनली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स. ओके. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उतने ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमसे जुड़ेंगे और पढ़ाने में और अच्छा लगता है, इंकरेजमेंट मिलता है हमें. ओके. चलिए. Which of the following tax has been abolished in budget for first year 2020-2021? Whether it's a tax on petroleum products, B. dividend distribution tax, C. corporate tax, D. tax on gold, or it's E. none of these. क्या होगा? Read out the question carefully. Which of the tax has been abolished? Abolished means formally to an end, formally put an end to it, मतलब खत्म हो गया है. इन बजट फॉर फर्स्ट ईयर 2020-2021 कौन सा ऐसा टैक्स है जो 2020-2021 के बजट से हटा दिया गया है? Whether it's a tax on petroleum products, B. dividend distribution tax, C. corporate tax, D. tax on gold, or it's E. none of these. चलिए द करेक्ट मैं आपको बता दूं, द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड इन बजट फॉर फर्स्ट ईयर 2020-2021 विल बी द बी. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दैट इज DDT. ओके. ये मेनली एक टैक्स है बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडियन कंपनीज, मेनली फॉर द टैक्स ऑन इंडियन कंपनीज पे. इंडियन companies according to the dividend paid to the company's investors,
to the company's investors. ओके डिविडेंड है जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है, जो डिविडेंड को क्या बोलते हैं हम, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो कि हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट किसको दे दिया जाता था, इन्वेस्टर्स को, कंपनीज के इन्वेस्टर्स को. तो 2020-21 में ये डीडीटी दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया है. ओके चलिए देखते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अनाउंस एबोलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. द मिनिस्टर सेड रेवेन्यू फॉरगॉन ड्यू टू डीडीटी रिमूवल विल बी रुपीज 2025. जो चीज चली गई है रेवेन्यू फॉरगॉन, ओके, फॉर रुपीज कितना 25,000 करोड़. ठीक है. द फाइनेंस मिनिस्टर सेड डिविडेंड्स विल नाउ बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिप्टेंट्स. जो भी इन्वेस्ट करेगा या जो भी दिया जाएगा तो डिविडेंड उसके हाथ में ही रिसिप्टेंट्स को ही दे दिया जाएगा, इन द हैंड्स ऑफ द रिसिप्टेंट्स. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a component of aspirational India in budget 2020-2021? Whether it's A, water, B, irrigation, C, agriculture, D, education and skill, or it's E, renewable energy. Which following is not a component of aspirational India? Read out the question carefully. Aspirational India, not a component of aspirational India. कौन सी चीज है वो? एस्पिरेशनल इंडिया, जैसे कि हम लोग ने एक थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एस्पिरेशनल इंडिया में कौन कौन सी चीज़ पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है, तो उस हिसाब से आप आंसर्स प्रोवाइड कीजिए प्लीज़. Whether it's A, water, or B, irrigation, C, agriculture, D, education and skill, or it's E, in renewable energy. Renewable energy. चलिए देखते हैं. द करेक्ट द कंपोनेंट विच इज नॉट एन which is not a component of aspirational India in budget 2020-2021 is renewable energy. ओके वाटर है हमारे एस्पिरेशनल इंडिया में, इरिगेशन भी है, एग्रीकल्चरल भी है एंड एजुकेशनल स्किल भी है, बट रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है. रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स क्या हो गया, क्लीन एनर्जी है ना, कम्स फ्रॉम नेचर, फ्रॉम natural sources. Okay, we can say wind as example, we can say wind, sunlight. ठीक है. एस्पिरेशनल इंडिया में मेन फोकस किस पे किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे मेन फोकस किया गया था, हमारा वेलनेस एंड सैनिटेशन पे मेन फोकस किया गया था, एंड एजुकेशन एंड स्किल पे भी मेन फोकस किया गया था. ओके सी correct option E, renewable energy. Aspirational India, better standard of living of the people should be increased with access to health. Okay, education and better jobs for all section of the society, whether it's middle class or weaker section of the society or upper section of the society. तीनों section of the societies को एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलनी चाहिए. ठीक है. मेन कंपोनेंट्स ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया क्या हो गया, एग्रीकल्चरल, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, वेलनेस एंड वाटर सैनिटेशन एंड इट्स डी, एंड थर्ड एजुकेशन एंड स्किल. ओके ये एस्पिरेशनल इंडिया मेन फोकस किया गया था इन तीनों चीज़ों पे, तीनों फैक्टर्स पे. ठीक है. सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर कीजिए. तो सबसे पहले ओके सी, in budget 2020-2021 which scheme has been launched for women self help group? कौन सा ऐसा स्कीम है जो बजट में दैट इज 2020-2021 पे लॉन्च किया गया था फॉर वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए? वेदर इट्स ए धन्य लक्ष्मी स्कीम, बी नारी लक्ष्मी स्कीम, सी महालक्ष्मी स्कीम, डी विद्या लक्ष्मी स्कीम, और इट्स ई नन ऑफ दीज. कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप? आप मुझे आंसर प्रोवाइड कीजिए, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग नो मैटर, लेकिन आप मुझे रिप्लाई कीजिए, आंसर प्रोवाइड कीजिए. मैं आपको करेक्ट, रॉन्ग होगा तो मैं करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूंगी आपको. प्लीज एटलीस्ट ट्राई करो आप लोग. कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए?
whether it's A Dhanya Lakshmi scheme, B Nari Lakshmi scheme, C Mahalakshmi scheme, D Vidya Lakshmi scheme, or it's C none of these. चलिए हम देखते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज धन्य लक्ष्मी स्कीम, है ना. धन्य लक्ष्मी स्कीम ये हिंदुइज्म में एट गॉडेस माना जाता है ना हमारा. धन्य लक्ष्मी स्कीम कुछ ऐसा है. तो ये मेनली रेफर्स टू गॉडेस ऑफ वेल्थ. इनको बोला जाता है ना गॉडेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस ऑफ वेल्थ. ओके, विच इज लॉन्च फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बजट 2020-2021. ठीक है, चलिए देखते हैं. The Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the government will launch a village storage scheme. This, she said, will be run by Women Self Help Group. किससे रन होगी? By Women Self Help Group पे. Main scheme क्या है? Holding capacity for farmers through this. Women in villages and rural part of the country, rural areas means outside the cities and towns में क्या किया जाएगा? उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दैट स्टेटस मिलेगी एज धन्य लक्ष्मी. ओके, वन ऑफ द 8 फॉर्म्स ऑफ हिंदू डाइटी लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, जैसे कि मैं आपको बताई. ठीक है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को किसका नाम दिया जाएगा? एज धन्य लक्ष्मी. ठीक है, चलिए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं. कोई भी डाउट है आपको, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए या चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Budget 2020-2021 through NABARD refinance, okay, scheme. Agricultural credit target for 2020-2021 has been proposed at A rupees 25 lakh crore, B 20 lakh crore, C 15 lakh crore, D 10 lakh crore, or it's E none of these. 2020-21 through NABARD refinance scheme है, okay, for agricultural credit target. So read out the question carefully. क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर ट्राई टू सॉल्व इट आउट. सॉरी, क्या होगा आंसर? एग्रीकल्चरल क्रेडिट, डिस्पोजिंग ऑफ मनी, है ना, डिस्पोजिंग ऑफ मनी टू गेट इट इन फ्यूचर. आपने किसी को दिया है, क्या ध्यान में है कि आपको बाद में मिल जाएगा. ओके, कितना होगा? वेदर इट्स A 25 लाख करोड़, B 20 लाख करोड़, C 15 लाख करोड़, D 10 लाख करोड़, और इट्स E नन ऑफ दीज. चलिए मैं बता देती हूँ. द करेक्ट ऑप्शन इज C 15 lakhs crore. Okay, the budget in 2020-21 through NABARD refinance scheme, agriculture credit target for 2020-21 has been proposed at 25 lakhs crore. ठीक है, सॉरी. देखिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी ने क्या बोला है? टू एक्सपैंड नाबार्ड रीफाइनेंस स्कीम टू कवर NBFCs, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड कोऑपरेटिव दैट आर एक्टिव इन एग्रीकल्चरल लेंडिंग्स. ठीक है, द गवर्नमेंट हैज पेक्ड द एग्रीकल्चरल क्रेडिट एट 15 लाख करोड़ फॉर फिस्कल 2020-2021. ठीक है, चले नेक्स्ट वन. Yeah, Nirvik scheme is related to A insurance cover for exporters, B insurance cover for tribal people, C insurance cover for armed forces, D insurance cover for farmers, or it's E none of these. Nirvik scheme. निर्विक स्कीम, दैट इज इंश्योरेंस कवर. इंश्योरेंस कवर मीन्स क्या हो गया? गारंटी देना, गारंटी है ना, गारंटी अप टू 90% थी पहले, 90% इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल एंड
इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ओके, तो क्या होगा, निर्विक स्कीम रिलेटेड टू किससे है, इंश्योरेंस कवर फॉर एक्सपोर्टर्स, बी इंश्योरेंस कवर फॉर ट्राइबल पीपल, सी इंश्योरेंस कवर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, इंश्योरेंस कवर फॉर फार्मर्स, और इट्स ई नन ऑफ दीज। क्या होगा, चलिए मैं आपको बता दूं, द निर्विक स्कीम इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस कवर फॉर ट्राइबल पीपल। Sorry, no, this will not be the correct option is A. 1 minute, okay. Yeah, the correct option is A, insurance cover for exporters. ठीक है, importers कंट्री के अंदर एंड एक्सपोर्टर्स जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो इंश्योरेंस जो गारंटी प्रोवाइड कर दिया आउटसाइड दी कंट्री, इंश्योरेंस कवर इज मेनली फॉर दी एक्सपोर्टर्स। ओके, चलिए देखते हैं हम, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी ने क्या बोला है, दैट निर्विक की फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी, 1 minute, ओके। या निर्विक की हमारी ये फुल फॉर्म क्या हो गई, निर्यत ऋण विकास योजना स्कीम टू प्रोवाइड इनहेंस्ड इंश्योरेंस कवर एंड रिड्यूस प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स। मेरी पेन नहीं चल रही है, 1 minute, ओके, सॉरी। या निर्विक क्या है, निर्विक मेनली क्या है, निर्यत ऋण विकास योजना स्कीम प्रोवाइड इनहेंस इंश्योरेंस कवर दैट इज गारंटी इंश्योरेंस गारंटी एंड रिड्यूस प्रीमियम फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स। प्रीमियम फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स क्या हो गया, एन अमाउंट टू बी पेड, वेट, एन अमाउंट टू बी पेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम जो है, जो उसको जो अमाउंट दिया जाता था कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उसको रिड्यूस किया जाएगा फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स को, जो कंट्री आउटसाइड प्रोडक्शन जो देते हैं, आउटसाइड सेवरल कंट्रीज में जो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द स्कीम कॉल्ड द एक्सपोर्ट क्रेडिट। जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्ट्री है वो किस पे वर्क कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज ECIS, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, अंडर विच द इंश्योरेंस गारंटी कवर could cover up to 90% of the principal and interest। किस पे है, ECIS पे। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, up to 90% प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, एट प्रेजेंट क्या था, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स, यहां पे होगा प्रोवाइड्स गारंटी अप टू 60% बट ऑन लॉस। ओके, ECIS क्या है, अंडर विच इंश्योरेंस गारंटी को कवर अप टू 90% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। बट एट प्रेजेंट अभी क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी क्या कॉर्पोरेशन क्या प्रोवाइड करती है, गारंटी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट अप टू 60% लॉस में जाके। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, द इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, फोकस ऑन A, clean energy, that is Ujjwal Bharat, B, health care, that is Ayushman Bharat, C, affordable housing, D, all of the above, और it's E, none of these। क्या हो गया, क्या होगा, द इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हमारे नरेंद्र मोदी जी की स्लोगन है ना ये, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मेनली फोकस ऑन किस पे, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हाउसिंग, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज, या नन ऑफ देम। क्या होगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मेनली फोकसेस ऑन। प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके आप प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी जब बच्चे हमारे सेशन को देख सके, हमसे जुड़ सके। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट दी नोटिफिकेशंस। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। सो डोंट गेट कन्फ्यूज।
चलिए, द इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ दैट इज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास फोकसेस ऑन ऑल ऑफ द अबव, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट. उज्जवल भारत दैट इज क्लीन एनर्जी भी है, उज्जवल भारत. हेल्थ केयर दैट इज आयुष्मान भारत में भी है, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी है, दैट इज तीनों में बेस्ड किया गया है हमारा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. In budget 2020-2021, how many impaneled hospitals are there currently in Ayushman Bharat scheme? A 50,000, B 30,000, C 20,000, D 25,000, or it's E none of these. Impaneled hospitals means impaneled hospitals means क्या हो गया? Enroll. Okay, are there currently in Ayushman Bharat scheme? कितने सारे हॉस्पिटल्स करंटली दिया बजट में अनाउंस किया गया है इन आयुष्मान भारत स्कीम पे? वेदर इट्स ए 50,000, 30,000, 20,000, 25,000 और इट्स ई नन ऑफ दीज, क्या होगा? चलिए, द करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ. द करेक्ट ऑप्शन इज 20,000, सी 20,000. 20,000 impaneled hospitals are there currently in आयुष्मान भारत स्कीम. ठीक है, देखते चलिए. 20,000. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी ने क्या अनाउंस किया है प्रेजेंटली? दैट इज पीएम प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना. देयर आर मोर देन 20,000 impaneled hospitals which will help in आयुष्मान भारत. ठीक है, it is therefore proposed to set up a gap funding window for setting up hospitals in PPP, that is public private partnership में. More in the first phase those aspirational districts that is 112 will be covered. जितने भी सारे districts है that is 112 districts in the aspirational, तो उसमें भी ये provide किया जाएगा. ये जो hospitals है impaneled hospitals बजट में हमारा डिसाइड किया गया है इन 2020-2021 में. ओके, मेनली ये जो गैप फंडिंग विंडो क्या है? ये गैप फंडिंग विंडो हम बोल सकते हैं मेनली हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग infrastructure projects that can be economically justified. ओके, तो निर्मला सीतारमन जी ने क्या अनाउंस किया था कि देर आर 20,000 20,000 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स भी लॉन्च किया जाएगा इन हेल्प इन आयुष्मान भारत को हेल्प करने के लिए. ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे included in the economically in which is included in our country, that is economically justified according to law. ठीक है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे 112 दैट इज 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर किया जाएगा, इन हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑल द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो. ओके, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है. आज का हमारा सेशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था हमारा. मैंने आज बजट आप लोगों को बताया. व्हाट इज़ बजट? दैट इज़ हम लोग बोलते हैं उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट में है हो रही है हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज 2020-2001 पे जो भी डिसाइड किया गया है, तो उस पे आज मैंने क्वेश्चंस कवर आउट किए हैं. आई होप आप लोगों को आज का सेशन हमारा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह. एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. और अगर आप लोग और चाहते हो कि मैं बजट 2020-21 पे और भी क्वेश्चंस लाऊं, तो मैं डेफिनेटली और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी आप लोगों के लिए. ओके, फिलहाल थैंक यू ऑल ऑफ यू. सेशन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को, और अच्छा लगे सेशन तो लाइक भी कीजिए प्लीज़. ओके, चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, दैट इज़ ऑन मंडे. तब तक के लिए
Thank you all of you. Bye. Take care.